सत श्री अकाल, नमस्ते जी आया नूं बच्चों। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता विच। सो अज की लड़ी में असीं अगला पाठ करन जा रहे हैं। वह है 12th क्लास की कविता है जायदाद, प्रोफैसर मोहन सिंह की लिखी हुई। उसका असीं अज अध्ययन करांगे। बहुत ही आसान लेकिन साडे समाज के जो भी रीति रिवाज है, जो औरतों को दबाया जाता है, औरतों के जोड़े अधिकार उन्होंने नहीं पूरे मिलते, उस उपर एक कविता है। इसनूं असीं अज पढ़ांगे। जायदाद। जायदाद कविता लिखी हुई है प्रोफैसर मोहन सिंह दी। ठीक है। इस कविता विच जो कवि ने ना वर्तमान जो समाजिक प्रबंध विच जो औरत उपर हो रहे अन्याय नूं बयान किया है, और नाल ही जिहड़ी औरत दी बेवसी भरी चुप हुंदी है, यानी कि वो अपने हकों बारे बोल भी नहीं सकती, और उसका जिहड़ा पति है, औरत का जिहड़ा पति उसनूं जायदाद समझदा है, उस उपर कब्जा कायम रखना चाहता है, उस उपर एक कविता है। सो इस कविता जायदाद विच कवि कह रहा है, बूहे दे विच चुप खड़ी सी जायदाद। बूहे दे विच यानी कि बूहे विच अर्थात इसकी जिहड़ी औरत है, जिहड़ी है जायदाद के रूप में चुपचाप खड़ी है। कोल मालिक उसका, इत्थे मालिक क्या गया है उसके पति नूं, कि उसका मालिक उसके कोल खलोता है, क्योंकि जिहड़ा पति है उसनूं अपनी पत्नी ना मानदा होए, एक जायदाद मान रहा है कि वो एक उसकी की है, एक जायदाद है। तो कह रहे हैं कि बूहे दे विच चुप खड़ी सी जायदाद, की दरवाजे के विच जिहड़ी औरत है एक जायदाद रूप विच खड़ी है। कोल मालिक उसका पति उसके कोल खड़ा है। साहवे आशिक उसका, साहवे मतलब सामने, आशिक मतलब उसका प्रेमी जड़ा उसनू प्यार करता है, वो उसके सामने खड़ा है। बूहे दे विच चुप खड़ी सी जायदाद। फिर वही लाइन आई है कि बूहे दे विच चुपचाप औरत जिहड़ी जायदाद रूप विच खड़ी है। चिट्टी संगमरमर दी थम्मी वांगर, कि जिहड़ी पति दी जायदाद बनी इस्त्री है, बूहे दे विच चिट्टे संगमरमर जिहड़ा पत्थर हुंदा है, ओहदे वांग, ओहदी थम्मी वांग, पिलर वांग जिहड़ी है चुपचाप जिहड़ी कि खड़ी है। यानी कि वो पति की जायदाद है। तुसी कोई जायदाद खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, उस प्रॉपर्टी नूं थोड़ी कोई हक हुंदा तुहाडे अगे कुछ बोलण दा। उस तरह पति उसका उसनूं अपनी की मान रहा है, जायदाद। इस करके वो अपने पति दे अगे, अपने मालिक दे अगे किवें खड़ी है, संगमरमर पत्थर दे एक थम्मी वांगर जिहड़ी कि खड़ी है, उस तरह चुपचाप कहंदे कि खड़ी है। अखी ज्यों सैल पत्थर, जिहड़ियां अखां ने इस तरह हैं जिवें पत्थर हो गए हैं जुगनू, यानी कि अखां दे विच जोत है दिख सकते, लेकिन जिवें पत्थर हो गए हैं, सैल पत्थर जुगनू। होठ ज्यों याकूत दे चुप ते हैरान, जिहड़े उसके बुल ने और लाल जिहड़े पत्थर वाले जिहड़े लाल पत्थर हुंदे उहदे वर्गे चुप उस वांग चुप ते हैरान ने। यानी कि उसदी अखां भी एक तरह दी पत्थर हो गई हैं, उसके होंठ ने वो भी जिहड़े पत्थर हो गए ने, लाल पत्थर वांग। खत्म होया कूण धड़कन ते मुस्कुरान। खत्म होया कूण, कूण मतलब बोलना, धड़कन मतलब उसके दिल की धड़कन, मुस्कुराना यानी कि वो एक जिंदा लाश बन के खड़ी है। यानी कि ना तो बोल पा रही, अपने मन की गल भी नहीं कर पा रही, अपने मन के नाल मुस्कुरा भी नहीं पा रही है। उसका मुस्कुराना, बोलना, हिलना डुलना इंज लग रहा है कि सब कुछ जिवें खत्म हो गया है। हाय विरसे दी ये पत्थर देनी छां, कि उसनू पिता पुरखी जिहड़ी रिवायतां चलदियां आ रही ने, कि ये साडे समाज की रीत है कि जिहड़ी औरत है, लड़की का विआह होएगा, उसनू ही समझाया जाता है कि तेरी माँ बाप के घरों डोली उठ रही है, तो पति के घरों तेरी अर्थी उठनी चाहिए है, तू उत्थे ही रहना, चाहे कितना भी जबर जुलम तेरे उपर करन, तो उत्थे ही रहना है, उत्थे ही सहना है, उत्थों वापस जिहड़ा कि नहीं आना है। सो उसनू पिता पुरखी जिहड़ी रिवायतां बनियां हन समाज दियां हां, उस तरह किसी की जायदाद दा बन के उपर जो उसके कहर हो रहा है, पर उसनू उस उत्थे पति दे नाल रहना ही पै रहा है। हाय उसकी माँ दी माँ दी माँ, हाय उसके प्यो दे प्यो दे प्यो। यानी कि बड़े अफसोस की गल है, बड़े दुख की गल है कि उसकी माँ दी माँ दी माँ ते उसके प्यो दे प्यो ने भी इस तरह ही किया है। उन्हों की ये जिहड़ी लीह पाई हुई है, उस तरह उन्होंने भी करना पै रहा है। यानी कि उसकी माँ भी किसी की जायदाद बनी सी, फिर उसकी नानी भी किसी की जायदाद बनी सी, इस तरह ये रीति चलती आ रही है। तो उसके प्यो ने भी उसकी माँ को दबा के रखा, उसके दादे ने भी अपनी दादी ने दबा के रखा। इसी तरह कहते जिहड़ी रीत जिहड़ी है चलती आ रही है कि औरत को की समझा जा रहा है, जायदाद समझा जा रहा है। सामने उसका माशिक भी खड़ा है, मालिक उसका कोल खड़ा है, और औरत की हालत किस तरह हो गई, जायदाद वांगू एक चिट्टे पत्थर वांग हुई पई है। उसकी अखां भी पत्थर हो गई हैं, यानी कि अखां कोई चमक नहीं है। होंठ उसके याकूत के पत्थर हो गए हैं, जिहड़े बोलते भी नहीं है। उसका बोलना, मुस्कुराना, धड़कन जिवें खत्म हो गई, जिंदा लाश है। पर उसनू इस समाज की जिहड़ी रीतां बनियां होईयां हैं, उस अनुसार उसनू किसी की जायदाद बन के निभाना पै रहा है। सो ये सी पैरा जायदाद कविता का पहला पैरा सी। हुण असीं अगला
सो जायदाद कविता का पहला हूँ पैरा तुहानूं उम्मीद कर रही समझ आ गया। हुण असीं दूसरा पैरा करांगे जायदाद कविता का, जो कि कुछ इस तरह है। दूसरे पैरे विच कवि कह रहा है कि पति जो कि जायदाद का पति है, यानी कि औरत का जिहड़ा पति है वो उसनूं कह रहा है कोल मालिक उसका, यानी कि औरत रूपी जायदाद दे कोल उसका मालिक खड़ा है। आखे जायदाद दे मोढे नूं फड़, मोढा हुंदा है कंधा, कि अपनी पति पत्नी जिहड़ी है उसकी जिसनूं जायदाद समझदा उसके मोढे नूं फड़ के कहंदा है मेरी है ये जायदाद, कि ये मेरी जायदाद है। देखो उसनूं पत्नी नहीं कह रहा, अपनी पत्नी ना कह के उसनूं जायदाद कह रहा है, जिहदे विच जान नहीं, मतलब जो बोल ही नहीं सकती उसके खिलाफ, कुछ कह ही नहीं सकती, जिस तरह उन्हें की खरीदी होवे भी। कह रहा है मेरी है ये जायदाद, मैं हाँ मालिक इसका, कह रहा है कि ये मेरी जायदाद है, मैं इसका मालिक हाँ। फिर अगे कह रहा है मनु दा कानून भी मेरी तरफ। मनु यानी कि जिसने एक धर्म ग्रंथ लिखिया सी, जिस विच उसने 4 जातियां भी बनाईयां सन, और उसने औरत बारे क्या सी कि औरत जिहड़ी उसनूं अपने पति दा ही कहना मनना चाहिए वा, पति दी हर गल मननी चाहिए, पति दी वो जायदाद है। उस मनु स्मृति नाम का उसने ग्रंथ लिखिया सी, इस व्यक्ति मनु ने। तो कह रहे हैं कि मनु दा कानून भी मेरी तरफ, कि मनु दा जिहड़ा कानून है वो भी मेरे वाल है, वो भी यही कह रहा है कि ये मेरी जायदाद है। वेले दी सरकार भी, वेले दी सरकार यानी कि उस समय दी सरकार भी यही कहती है कि ये तेरा पति है, तेनों उसकी हर गल मननी, तेरी जायदाद है। धर्म लोकाचार भी, पैसे दी छनकार भी, कह रहा है कि जिहड़ा पैसा है, क्योंकि उसने पैसिਆਂ नाल मैं इसनूं अपनी खरीद के लिआया है, इसनूं अपनी बना के रखिया, तो इसलिए जिहड़ी चीज़ असीं पैसे नाल असीं खरीद लीए तो साडी हो जाती है ना। उस तरह कह रहा है कि पैसे दी छनकार भी, कि मैं पैसे नाल इसनूं खरीद के लिया तो मेरी जायदाद है। धर्म लोकाचार भी, कहता धर्म लोकाचार भी मेरे वाल ने, मैं जिस तरह चाहवां इस तरह उस तरह इस औरत नाल इस जायदाद नाल पेश आ सकदा हाँ। नहीं कि उसका पति कह रहा है कि मैं मालिक इसका हाँ, ये मेरी जायदाद है। मनु का कानून भी यही कहता है, जो मनु स्मृति विच मनु ने ग्रंथ लिखे उस यही लिखा कि जी औरत है पति की जायदाद है, तो कहता कि मनु का कानून भी यही कहता है कि मेरी जायदाद है। वेले की सरकार, उस समय की सरकार भी कहेगी कि हाँ ये तेरा पति है, तो तेन उसका कहना मनना है। पैसे की छनकार भी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खरीद के लिया, तो कहता है कि पैसे ना खरीदी हुई चीज़ मेरी है। धर्म लोकाचार भी, धर्म भी कहेगा कि तेरा इतना विआह होया है, फेरे लए ने, लावां लईआं हन, ते तेरा पति है। दिल नहीं ते ना सी, कहता कि इस औरत का दिल मेरे वाल नहीं है तो कोई वड्डी गल नहीं, इन्नियां होर गल्लां जद मेरे पक्ष विच हन तो इस जायदाद नूं मेरे कोलों कोई खो नहीं सकता, यानी कि इसका दिल मेरे नाल नहीं मिलता, इसके दिल विच मेरे लिए कुछ प्यार नहीं है, तो ना सी, लेकिन इस औरत रूपी जायदाद नूं मेरे कोलों कोई खो नहीं सकता, क्योंकि मनु का कानून भी, वेले की सरकार भी, पैसा भी, तो धर्म भी यही कहता है कि ये तेरी जिहड़ी है जायदाद है। जायदाद कविता के 2 पैरे हो चुके हैं। हुण असीं लास्ट जिहड़ा तीसरा पैरा है वो करांगे। पहले 2 पैरिਆਂ विच जिहड़ा औरत का जिहड़ा पति है, जो अपने आप नूं उसका मालिक कह रहा है, उसने गल कीती सी कि मैं ये मेरी जायदाद है और ये मेरे धर्म लोकाचार, पैसा, मनु दी कानून सब मेरे वाल हैं। हुण उस औरत का जिहड़ा आशिक है, जो प्रेमी है, उसनूं प्रेम करता है, वो की कह रहा है, वो असीं लास्ट और अखीरले पैरे विच पढ़ांगे। जायदाद कविता विच उसका प्रेमी उस औरत नूं की कह रहा है। कह रहा है साहवे आशिक उसदा, साहवे मतलब सामने उसका आशिक खड़ा है नाल दृढ़ता सोचदा, पक्के इरादे नाल की सोचता है, यानी कि जदों पति इस्त्री नूं अपनी जायदाद के रूप में वेखदे होए उस पर अपना पूरा हक जड़ रहा सी, तद ही सामने उस इस्त्री का आशिक प्रेमी खड़ा सी, वो बड़ी दृढ़ता नाल की कह रहा है उसनूं प्राप्त करन दी, दोबारा उस अपनी प्रेमिका नूं वापस प्राप्त करन लई की कह रहा है, वो है इस पैरे विच। कह रहा है कि होया कि जे बन गई है जायदाद, उसका प्रेमी कह रहा है कि होया जे समाजिक मजबूरियां करके मेरी जिहड़ी प्रेमिका है किसी दी अज जायदाद बन गई है। होया कि जे सैल पत्थर हो गई, कहता की होया जे तू अज पत्थर दी चुपचाप एक बुत जी बन के रह गई है। होया मतलब कह रहा है कि होया कि जे बन गई जायदाद, उसका प्रेमी कह रहा है कि की होया जे तो अगर किसी दी अज समाजिक मजबूरियां करके तू किसी दी जायदाद बन गई है। होया कि जे सैल पत्थर हो गई है, कि होया कि जे तू एक पत्थर दी बुत बन के हो गई तो अपने मूहों अपने दिल दीयां भावनावां नूं भी बाहर नहीं कढ़ पा रही, पत्थर बन गई है। होया कि जे ज्वाला मेरे इश्क दी इसनूं अज पिघला सकण जोगी नहीं, कि जेकर होया की होया जेकर अज मेरे इश्क दी अग इसनूं पिघलाण दी समर्था नहीं रखती, क्योंकि समाजिक मजबूरियां विच जिहड़ी औरत है वो घिरी हुई है, वो अपने पति का घर छड्ड के अपने प्रेमी नाल नहीं जा सकती, ना ही अपने पिता दे अगे अपने प्रेम की गल बोल सकी सी। ते कहंदा है कि होया कि जे अज मेरे इश्क की जिहड़ी भावना है तैनूं पिघला सकण जोगी नहीं, क्योंकि तू भी समाजिक मजबूरियां 'च फसी हुई है। पर इस अग्नि नूं भड़कावांगा मैं,
मैं जुग पलट के फिर आवांगा, कहता है कि मैं फिर इश्क दी अग नूं होर भड़कावांगा, मैं जुग पलट के इस संसार विच मुड़ आवांगा, दोबारा जन्म लवांगा। राम वांगू, राम यानी कि श्री राम भगवान, श्री राम वांगू एक छो लूंबे दे नाल फिर इस अहल्या नूं फिर लावांगा जवाल। छो लूंबा हुंदा है कि छो ना किसी नूं टच करना, जिस तरह कहते हैं कि श्री राम जी ने पत्थर होई अहल्या जिहड़ी एक औरत सी, जिहड़ी कि गौतम ऋषि की पत्नी जिहड़ी अहल्या ही अपने पति के श्राप कारण पत्थर की मूरत बन गई सी, तो उसनों जदों श्री राम जी 14 साल के वनवास ते आए, जंगलों में आए, तो उस अहल्या की जिहड़ी पत्थर की मूर्ति जदों श्री राम जी ने आके छो लगाई, अपना हथ लगाया, तो मुड़ तो जीवित स्त्री बन गई। उसी तरह इस औरत रूपी जायदा का आशिक कह रहा है कि मैं फिर तो जन्म लवांगा, फिर जुग पलट के संसार में आवांगा, तो अपनी सैल पत्थर होगी प्रेमिका नूं अपनी छो दे एक लूंबे नाल उस प्रकार ही जिंदा कर देवांगा, जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने गौतम ऋषि की पत्थर होई पत्नी अहल्या नूं अपने पैर की छो दे नाल मुड़ जीवित स्त्री कर दिता सी। सो ये सी कविता जायदाद, यानी कि पहले दो पैरिਆਂ ਵਿੱਚ उसका पति बोल रहा है, जो उस जायदाद का पति है या अपने आप को मालिक कह रहा है, वो बोल रहा है। फिर अखीरले पैरे विच उसका प्रेमी कह रहा है कि मैं दोबारा तो जन्म लवांगा, फिर की होया तू अज समाजिक मजबूरियां करके किसी की जायदाद बन गई है, तो अपने दिल की भावना कढ़ नहीं सकी, लेकिन मैं फिर जन्म लवांगा। और जिस तरह श्री राम जी ने अहिल्या जिहड़ी कि गौतम ऋषि की पत्नी सी और पति के श्राप करके पत्थर की मूरत बन गई सी, उसनूं श्री राम जी ने आके अपने पैर के स्पर्श के नाल उसनूं वापस तो मुड़ जीवित स्त्री कीता सी। उस तरह कह रहा है कि मैं भी दोबारा जन्म लेके आवांगा और तेनों फिर तेनों अपना बनावांगा, और तेनों इस जायदाद वाला जिहड़े तू रूप च आ गई इसनूं वापस तो तेनों एक जीवित स्त्री बनावांगा, जिहड़ा कि हसदी खेडदी है, अपने मन की मर्जी करती है। सो ये सी कविता +2 की जायदाद प्रोफैसर मोहन सिंह की लिखी हुई। उम्मीद कर रही है सारी चंगी तरह समझ आ गई होगी, पर फिर भी जे कोई चीज़ नहीं आई समझ कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसनूं मैं दोबारा कराउण की कोशिश करांगी। सो धन्यवाद।